नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी करंट अफेयर देख रहे हैं पूरे एक साल का, और आज हम पढ़ने वाले हैं सितंबर 2023 का करंट अफेयर। इसके पहले हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। फिर हमने एमसीक्यू भी देखे, तो कई सारे फैक्ट आपके क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके कवर हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मतलब नॉलेज के तौर पर भी लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी में मिल जाती है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, सिनॉप्सिस बना सकते हैं। तो आज हम कुछ हमारे टॉपिक बचे हैं, जैसे समिट्स पढ़ेंगे, आज स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है आपको युवा 20 शिखर सम्मेलन। ये वाराणसी में आयोजित हुआ था 17 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 दिवसीय वाई यानी कि वाई फॉर यूथ 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया था। योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित थे। इसके बाद सुर वसुधा, इसका बस वाराणसी जरूर याद रखें, कहाँ पर हुआ, वाराणसी में। सुर वसुधा यह हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर वाराणसी में आयोजित हुआ। सुर वसुधा में देश के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की परिकल्पना पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई थी। सुर वसुधा में G20 देशों के साथ ही 8 आमंत्रित देश थे शामिल। बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया, यूएई, यहाँ के कलाकारों के साथ ही 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल थी। इसके पहले इस कार्यक्रम का आयोजन सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया में हो चुका था। अब ये बड़ी बात है कि वाराणसी में इसका आयोजन हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुर वसुधा वाराणसी में, हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में इसका आयोजन हुआ था। स्पोर्ट्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है मोटो जीपी बाइक रेस। ये 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक हुई, और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था। एशिया की में पहली बार भारतीय सरजमी पर मोटर बाइक रेस आयोजित की गई है, जिसमें 41 टीम शामिल थी। 82 राइडर्स थे, चालक थे, जो 82 चालकों ने इसमें भाग लिया था, और 41 टीम थी। और मोटो जीपी रेस जो है मून BR46 रेसिंग टीम के मार्को विजेची ने अपने नाम दर्ज की। थोड़ा अजीब सा नाम है, मार्को याद कर लीजिए। इन्होंने जीत हासिल की, और रेस में जे मार्टिन ने दूसरा और आर क्वार्टरो ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेस के विजेता बेजे चची को भारत के मानचित्र वाली ट्रॉफी भी प्रदान की। और BIC पर मोटो जीपी बाइक रेस के आयोजनकर्ता कंपनी डोरना और उसके सहयोगी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इस 3 दिवसीय रेस का आयोजन किया था। तो किसने आयोजन किया? डोरना कंपनी ने किया और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया। हासिल इसमें जीत हुई किसको? इनको मार्को जो है, इनको जीत मिली। बेजे चची इनका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। इसके बाद रैंक्स पर्यटन रिपोर्ट 2022 आई है। इसमें 2023 में पर्यटन में शीर्ष 2 राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा। तो शीर्ष में उत्तर प्रदेश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 31.8 करोड़, और तमिलनाडु में 21.6 करोड़ पर्यटन रहा। और वर्ष 2023 में पर्यटन में शीर्ष 2 जिले, तो उत्तर प्रदेश का आगरा रहेगा, ताजमहल के लिए लोग बहुत ज़्यादा यहाँ जाते हैं, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का ही मथुरा रहेगा। Child trafficking in India insight from situational data analysis and need for tech-driven intervention strategies report। तो ये आई है गेम्स 24/7 और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने निकाली है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बच्चों की तस्करी की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्री कोविड चरण में बाल तस्करी के औसतन 267 मामले सामने आए, और पोस्ट कोविड चरण मतलब 2021 से 22 में 350% से अधिक बढ़कर ये 1214 मामले हो गए थे। और इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले हैं, और उसके बाद बिहार दूसरे स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, जो कि शीर्ष 3 राज्य हैं जहां हर साल औसतन सबसे अधिक बच्चों की तस्करी की जाती है। तो ये इस रिपोर्ट के तथ्य हैं, इनको थोड़ा सा याद रखें। अब चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन चुनना है। अब ये कथन आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं, हो सकता है आपको इसमें तीनों ही कथन सही मिल जाए, लेकिन आपको ध्यान देना है इन्फॉर्मेशन पर। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनकी तहत आपको दी जाती है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्रश्न आपको मिल जाती है, इसको जरूर नोट डाउन कर ले। 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार प्रदान किए थे। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश को पहला आयुष्मान पुरस्कार पूछताछ केंद्र स्थापित करने और ग्रीन चैनल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए मिला है, और दूसरा सबसे अधिक संख्या में आभा स्कैन और टोकन जनरेट करने के लिए मिला है। तो ये कथन भी सही दिया गया है।
तीसरा कथन है उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया। ये कथन भी सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ सही दिए गए हैं और ये कथन इस पुरस्कार से संबंधित है। तो इनको याद रखना है। आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। क्यों मिले हैं, किस लिए मिले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्रश्न में दी थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ कहाँ पर किया। तो ये लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। 30 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। स्थान याद रखना है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है 31 जुलाई 2023 को मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर वाराणसी के लम्ही में महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो ये कौन सी भी जयंती थी, उनकी 143वीं जयंती थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला हवाई अड्डा होगा। तो ये प्रयागराज हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 12 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये काफी चर्चा में है, अभी बहुत हाईलाइट रहा है। तो बुंदेलखंड में ये बनाया जा रहा है और ये कब मंजूरी मिली, आपको पहले भी प्रश्न मिल चुके होंगे इससे संबंधित, इसको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। और सितंबर 2023 में नेपाल दौरे पर गए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने 4 शिक्षण संस्थानों के साथ MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ यूनिट्स इस पर साइन किए हैं। तो ये दोनों ही कथन यहाँ सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत ड्रोन शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पहली ड्रोन प्रदर्शन सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मतलब ये किया है, सह प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन किया गया था। कहाँ पर, गाजियाबाद में किया गया। सही कथन दिया गया है। दूसरा है इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था, संयुक्त रूप से इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। तो ये कथन भी सही दिया गया है। तो ये स्थान जरूर याद रखें, हो सकता पूछ ले, दोनों ही कथन यहाँ सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया गया है। तो ये 57 जिले हैं, 57 जिले हैं जिनको चयनित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की जानी है, जिसमें 57 जिलों को चयनित किया जाएगा। और इन जिलों में अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विमान कंपनी के द्वारा आगरा से जयपुर के लिए छोटे विमान की दैनिक हवाई सेवा का आरंभ 29 अक्टूबर से होने जा रहा है। तो ये हो चुका है, इंडिगो एयरलाइन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 की एक खबर के हिसाब से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसको आभा कहा जाता है, इस पर रजिस्ट्रेशन करने में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो इसी के लिए अभी पुरस्कार भी मिला है। तो उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा आगे है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर स्थित वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सजाने का निर्णय लिया है। तो ये वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी काफी ज्यादा चर्चा में है, पर्यटन भी यहाँ पर अच्छा रहा और कई सारे यहाँ पर चीजों का आयोजन भी किया गया है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही है, तो इसको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने सितंबर 2023 में 3 अक्षर का कौन सा कोड जारी किया है। तो ये DXN कोड है जिसको जारी किया गया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। गलत कथन हमें इनमें से चुनना है। कौन सा है। काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता के संदर्भ में ये कथन है। पहला कथन है इस प्रतियोगिता का आयोजन फरवरी 2024 में 3 चरणों में होने जा रहा है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। और तीसरा कथन है इसका उद्देश्य है काशी के घाट, आध्यात्म, संस्कृति, हस्तकला, खान पान, प्राचीनता, इतिहास को समझने का अवसर देना। तो काशी सांसद जो है सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता, इसका उद्देश्य बिल्कुल यही है। तो यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन चुनना था इसलिए चुन लिया। इसकी घोषणा की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ना कि योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखें। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 100% गांवों ने ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा ये। यूपी के 100% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर इसी से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राज्य के सभी 95,767 गाँवों में ये मिशन स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत 100% गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्यान्वयन अवधि की थी 2020-21 से 2024-25 तक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य संस्थान हृदय ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान होगा। तो ये संजय गांधी PGI बनने जा रहा है, हृदय ट्रांसप्लांट करने वाला पहला संस्थान यूपी का। ठीक है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में राज्य ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को किस आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये की जाएगी मेरिट के आधार पर।
छात्रवृत्ति लगभग मतलब पिछली कक्षा में, किसी भी पिछली कक्षा में 60% अंक अगर प्राप्त किए हैं, तो 60% अंक अगर प्राप्त किए हैं तो मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हमने देख लिया। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर हमारे हो गए, कुछ प्रश्न बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। और आरओ वालों के लिए, जिन्होंने आरओ 2023 का एग्जाम दिया है, तो आपको अभी 27 फरवरी तक या 2 मार्च तक का शायद समय दिया गया है। उसमें आप अपने जो भी आपके पास साक्ष्य हैं वो आप भेज सकते हैं। उसकी आपको ईमेल आईडी दी गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी ईमेल कीजिए जितने भी बच्चे हैं। अगर 1 लाख के करीब ईमेल पहुंच गए, 11 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, तो अगर इसमें से भी अगर 1 लाख लोगों ने भी ईमेल कर दिया तो सरकार इसकी मतलब बात जरूर सुनेगी। और ये आपको करना भी चाहिए, आप सभी ईमेल जरूर करें ताकि सरकार तक बात पहुंचे। यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम जो है कैंसिल करा दिया गया और री एग्ज़ाम हो जाएगा, जबकि ये एग्ज़ाम 17 फरवरी के आसपास हुआ था, 17 फरवरी 18 फरवरी में हुए थे। और आपका जो आरओ का एग्ज़ाम है ये आयोग ने करवाया था 11 फरवरी को, तो इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था, ये बाद में एग्ज़ाम हुआ, फिर भी इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई थी। तो ये इस पर सरकार ने बात सुनी है। तो आरओ वाले भी अपनी बात जरूर सरकार तक पहुंचाएं। संविधान और कानून का पालन करते हुए सरकार तक आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ईमेल का जरिया सबसे अच्छा है, आप चाहे तो इससे ये कर सकते हैं। अपने आपके पास जो भी साक्ष्य हैं, जैसे कि अगर नकल वगैरह के जो भी आपके पास प्रूफ है, उनको आप जरूर पहुंचाइए ईमेल के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।